एपिसोड की शुरुआत होती है कोर 2 के लास्ट एपिसोड वाले फाइटिंग सीन से, जहां शुराता के अलावा स्क्वाड 0 के बाकी मेंबर्स अपनी गर्दनें काट देते हैं और अपनी पावर्स को शुराता में ट्रांसफर कर देते हैं। असल में स्क्वाड 0 के सभी मेंबर्स की ताकत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ताकत को एक दूसरे के अंदर सील करके रखा हुआ था, और अब उनकी सैक्रिफाइस की वजह से यह सील टूट चुकी है और शुराता की असली पावर अनलॉक हो गई है। पावर अनलॉक होने के बाद शुराता अपनी बानका यूज करती है और इशिडा और उसके ग्रुप को उसमें कैद कर लेती है, लेकिन उसकी पावर अनलॉक होने की वजह से तीनों वर्ल्ड्स कांपने लगते हैं और इचिगो उसकी पावर सेंस करके बोलता है कि यह पक्का शुराता का स्पिरिचुअल प्रेशर है। इसके बाद ओरिहिमे उससे पूछती है कि क्या वो स्क्वाड 0 की बात कर रहा है, तो इचिगो उसे बताता है कि स्क्वाड 0 उनकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। उसे जो नई जंपाख्तो और ताकत मिली है वो सब स्क्वाड 0 की ट्रेनिंग का नतीजा है, और स्क्वाड 0 जो कुछ भी करता है वो एक अलग ही लेवल पे होता है। ये सुनकर ओरिहिमे इचिगो से बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो पक्का क्विंसीज को आसानी से हरा देंगे। इचिगो हाँ बोलता है, लेकिन वो काफी सैड लग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है यवाज की तरफ, जो इचिबे को मारकर वहां से जा रहा होता है। तभी यवाज देखता है कि इचिबे अचानक से जिंदा हो जाता है और बोलता है कि मेरी पावर है ब्लैक, और जब मैं अपनी शिकायत को अनलीश करता हूं तो चाहे तुम क्विंसी हो या सोल रीपर, जिंदा हो या मुर्दा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी काला है वो मेरा हो जाएगा। ये बोलकर वो यवाज पर अटैक कर देता है और चारों तरफ इंक फैलने लगती है। इसके बाद इचिबे यवाज को बताता है कि उसकी जंपाख्तो पहली इवॉल्व्ड जंपाख्तो है और उसकी बांकाई भी पहली बांकाई है, और वो अपनी ताकत से किसी भी चीज या इंसान का नाम बदलकर उसे उस चीज में कन्वर्ट कर सकता है। और इसके बाद वो यवाज के नाम को एक काली चींटी से बदल देता है और उसे बताता है कि अब वो बस एक जमीन पर रेंगने वाले कीड़े के बराबर है और अब उसके सफर का अंत हो चुका है, जिसके बाद वो उसे एक कीड़े की तरह मसल देता है। लेकिन तभी यवाज कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी बंद आंखों से भी इतना कुछ देख पाऊंगा। इसके बाद वो अपनी आंखों को पूरी तरह खोल लेता है, जिसकी वजह से शुतारा ने जिन क्विंसीज को कैद किया था वो भी आजाद हो जाते हैं, और यवाज टेलीपोर्ट होकर इचिबे के पास पहुंच जाता है और अपनी तलवार को उसके अंदर घोंप देता है। यवाज को जिंदा देखकर इचिबे चौंक जाता है और उससे पूछता है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। तभी हम देखते हैं कि इचिबे ने जो नाम यवाज पर लिखा था वो गायब हो रहा था, और उसी वक्त हमें उन क्विंसियों में से एक क्विंसी जगराम की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि उसके महाराज ने आखिर अपनी आंखों को 9 साल बाद खोल लिया है, जिसकी वजह से अब उनकी असली ताकत पूरी तरह अनलॉक हो चुकी है। और अब अगर उन्होंने तुम्हारी ताकत को एक बार देख लिया तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, और इसीलिए उन्हें ऑलमाइटी कहा जाता है। ऑलमाइटी कहते ही यवाज अपनी पूरी ताकत को अनलॉक कर देता है, और ऐसा करने से उसके बाकी साथियों की ताकत भी बढ़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है यवाज की तरफ, जहां इचिबे उससे कहता है कि वो अभी हारा नहीं है, और अपनी बांकाई से एक डोमेन खोलता है जो दिखने में एक ब्रिज की तरह होता है, और उसके नीचे हर तरफ कंकाल पड़े होते हैं। इसके बाद वो यवाज पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी यवाज उसी अटैक का नाम लेकर उसे इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर इचिबे चौंक जाता है। यवाज कहता है कि मेरी ताकत के सामने सब कुछ बेकार है। शायद तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं बेनाम हूं, लेकिन मेरा नाम है यवाज। ये कहकर वो इचिबे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शुतारा इशिदा से कहती है कि तुम मेरे बांकाई से नहीं निकल सकते, बट तभी इशिदा बोलता है कि इस वक्त जो फंसा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि खुद शुतारा है। एंड हम देखते हैं कि शुतारा अपने ही बांकाई में फंसी होती है, जिसके बाद इशिदा एक ही वार में उसे हरा देता है और उसकी बांकाई से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यवाज सोल किंग के महल तक जाने वाली सील को तोड़ देता है और बाकी क्विंसीज के साथ मिलकर सोल किंग के महल की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद वो सोल किंग के पास पहुंच जाता है, जिसे हम पहली बार देखते हैं। इचिगो और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें इचिबे का शरीर दिखाई देता है। तभी इचिगो को इचिबे की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा होता है कि इचिगो इचिबे के नाम को पुकारे। इचिगो उसका नाम पुकारता है और इचिबे वापस जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर इचिबे उन्हें बताता है कि उसकी ताकत उसके नाम में छिपी है, और जैसे ही इचिगो ने उसका नाम पुकारा तो इचिगो की थोड़ी सी ताकत उसमें ट्रांसफर हो गई, जिसकी मदद से उसने अपनी बॉडी को रिस्टोर कर लिया।
इसके बाद वो कहता है कि स्क्वाड जीरो हार चुकी है। भले ही मेरी बॉडी अब रिस्टोर हो गई है, पर मेरी ताकत रिस्टोर होने में अभी काफी टाइम लगेगा और यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो यावाच को रोक सके। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसे हराओ, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम उसे किसी तरह रोक लो। सोल किंग इस दुनिया की चाबी है और अगर यावाच उन्हें मार देगा तो तीनों वर्ल्ड्स खत्म हो जाएंगे। इचिगो उससे वादा करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा और वहां से चला जाता है। तभी हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें शनसुई क्योराकू आइजन से मिलने जाता है। उसके बाद हम यावाच को देखते हैं जो सोल किंग को मार देता है और हमें पता चलता है कि वो यावाच का बाप है। इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है।